बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर 15 को स्टार्ट किया था। 10th क्लास के बायोलॉजी में क्लास 10th और इसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर यानी यूनिट 15, ठीक है, यानी मीन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट वेरिएशन इन एवोल्यूशन, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएशन के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन से पहले हम थोड़ा सा दोबारा जाते हैं वेरिएशन की तरफ। वेरिएशन प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन हम किसे कहते हैं? द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेरिएशन। वेरिएशन को हम उर्दू में कह सकते हैं तगय्युर, चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। तो बेसिकली वेरिएशन को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स। जब खसूसियात में, ट्रेट्स हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जब खसूसियात में फ़र्क हो या डिफरेंसेस हो बिटवीन के दरमियान, किसके दरमियान? इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स में, सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स में। यहाँ पर दो लफ्ज़ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इंडिविजुअल और स्पीशी। स्पीशी हम किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हमारे पास ऑर्गेनिज्म की वो ग्रुप, इंडिविजुअल्स की वो ग्रुप जो आपस में इंटर ब्रीडिंग कर सकती हैं, मीन सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो फर्टाइल हो। फर्टाइल मीन जिनमें बच्चों की पैदा करने की सलाहियत हो, उसे हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये तो हो गई स्पीशी। अब हमारे पास इंडिविजुअल्स किसे कहते हैं? तो इंडिविजुअल एक स्पीशी जो है इसमें एक किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हमारे पास एक स्पीशी है, ठीक है, और हमारे पास बहुत से ह्यूमंस मौजूद हैं। तो ये सारे ह्यूमंस, ये क्या हो गए? ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये हमारे पास इंडिविजुअल्स हो गए, मगर स्पीशी हमारे पास एक है, ये हमारे पास ह्यूमन स्पीशी है। तो जब एक ही स्पीशी में, मीन अगर हम एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, अगर एक ही स्पीशी में, ह्यूमन में, इनके दरमियान जो इंडिविजुअल्स है, जो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएशन। समझ में आती बात? और वेरिएशन हमारे पास क्या क्या हो सकती है? इनके साइज में डिफरेंसेस है या नहीं है? ह्यूमन के साइज में डिफरेंसेस है। ह्यूमन कोई थोड़ा टाल है, कोई ड्वार्फ है, कोई बहुत ड्वार्फ है, कोई बहुत टाल है, तो इनमें डिफरेंसेस है। इनके साइज में, कलर में डिफरेंसेस है, साइज में डिफरेंसेस है, शेप में डिफरेंसेस है। इसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, मगर सेम स्पीशी में, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएशन के दो बेसिक टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन और एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस वेरिएशन की बात करते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन is the type of variation that shows a wide range of phenotype ranging from one extreme to the other। हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएशन की वो टाइप है जो हमें एक वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप दिखाती है। फिनोटाइप हम किसे कहते हैं? फिजिकल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, कलर, साइज, स्ट्रक्चर, शेप, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो कंटिन्यूस वेरिएशन में हमारे पास एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक हमारे पास इंटरमीडिएट बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सट्रीम कहते हैं एक हद को, एक हद से लेकर दूसरे हद। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें, एक हमारे पास है टाल, एक हमारे पास है ड्वार्फ। ये टाल और ड्वार्फ, ये दो हद हो गई, यहाँ पर दो एक्सट्रीम हो गई। और इस दो एक्सट्रीम के दरमियान जब बहुत सारे इंटरमीडिएट कैरेक्टर मौजूद हो, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। एक हमारे पास हो गई टाल, दूसरी हो गई ड्वार्फ, ये दो हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं।
और इस एक्सट्रीम्स के दरमियान हमारे पास बहुत से करेक्टर, इंटरमीडिएट करेक्टर जो है ये मौजूद हैं। तो इस करेक्टरिस्टिक जब हमारे पास क्या हो, वाइड रेंज फिनोटाइप रेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, यहाँ पर बहुत सारे रेंज हमारे पास मौजूद हो फिनोटाइप के, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। और कंटिन्यूस वेरिएशन याद रखें कि ये बहुत सारे जीन्स जो है इसे कंट्रोल कर देते हैं। क्या हमने लिखा है, इंटरमीडिएट करेक्टर कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम के दरमियान हमारे पास बहुत से इंटरमीडिएट करेक्टर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। एंड इट कंट्रोल बाय मैनी जीन्स, इसे मैनी जीन्स से कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया है, बॉडी हाइट को अगर हम देख लें, ये हमारे पास बहुत टाल है, इसकी साइज इससे थोड़ा कम है, इसकी साइज इससे थोड़ा कम है, इसकी साइज इससे थोड़ा कम है, इसकी साइज और अगर हम बना ले तो इसकी साइज उससे फिर कम होगी। यहाँ पर मैंने हमारे पास साइज जो है वो वेरिएबल होते हैं एक दूसरे से, इंचेस में, सेंटीमीटर में फ़र्क होता है एक स्पीशीज का, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से। तो ये हमारे पास मैनी इंटरमीडिएट करेक्टर जो है वो जाहिर हो सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होते। यहाँ पर एक पार्टिकुलर करेक्टर नहीं होता, वेरिएबल करेक्टर होते हैं, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन। समझ में आ गई बात। दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज द टाइप ऑफ वेरिएशन दैट शोज ओनली अ फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप। जो हमारे पास क्या हो, ओनली अ फ्यू क्लियर कट फिनोटाइप जो हमें दिखा रहे। मिसाल के तौर पर इट इज कंट्रोल बाय फ्यूजिंग, ये फ्यूजिंग कंट्रोल करता है। अगर हम क्या लें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की एग्जांपल लें, हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 4 ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं ह्यूमन में, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। इनके दरमियान कोई भी इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं होगा, फ्यू जीन्स होंगे जो इस करेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ए के लिए अलग जीन, बी के लिए अलग जीन, ए बी के लिए अलग जीन, ओ के लिए अलग जीन। इसके दरमियान हमारे पास कोई करेक्टर जो है वो इंटरमीडिएट करेक्टर जाहिर नहीं करेगा, कोई भी जीन्स। तो जो फ्यू क्लियर कट करेक्टर जो है ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। कंटिन्यूस वेरिएशन हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल करेक्टर इसमें आ सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स है वेरिएशन के, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।